वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। ब्रिटेन से लौटे 91 लोगों में से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से रायपुर से 2, दुर्ग से भी 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बिलासपुर में ब्रिटेन से 4 लोग आए हैं, जिनमें से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 5 लोगों ने अपने मोबाइल को बंद कर दिया, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनकी तलाश जिला प्रशासन कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी लोगों को होम क्वारंटीन की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे अलग से आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। इसी बीच वे लोग जिनके संपर्क में आए होंगे उनकी भी जांच की जाएगी। वहीं अगर बात करें इंदौर की, तो यहां पर यूके से लौटे एक और यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6 दिसंबर को यूके से भारत ये यात्री आया था। यात्री को आइसोलेट किया गया है, हालांकि उसकी हालत स्थिर है। अब तक यूके से इंदौर आए 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 91 केसेस हैं, सभी आइडेंटिफाइड हैं, सबकी सैंपलिंग हो चुकी है और रिपोर्ट्स आती जा रही हैं सबकी। 12 से 24 घंटे के बीच में लगता है समय इसमें, और आरटीपीसीआर का टाइम तो लगता ही है। उसको जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे 2 केसेस हो चुके हैं पॉजिटिव अभी तक। एक राऊ के हैं, तो उनको भी हम लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर दिया है। उनका जो घर है बहुत बड़ा है, उनका वहाँ घर में उनको आइसोलेट कर दिया है। उनकी वाइफ थी उनकी वहाँ पर। अल्टीमेटली आम जनता को मास्क और प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे अनलेस अनटिल जब तक कि उनका वैक्सीन नहीं लग जाती हो, एंटीबॉडीज जनरेट नहीं हो जाती हैं उसमें। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार के स्ट्रेन का खतरा अब ग्वालियर में भी मंडराने लगा है। बीते 15 दिन में 48 लोग ब्रिटेन से ग्वालियर आए। दिल्ली से मिले इनपुट के आधार पर जिला प्रशासन ने इनको तलाश लिया। इनमें से कई लोगों की सैंपलिंग भी कराई गई है, जिनमें से 36 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो अलग अलग जगहों से हम हालातों का जायजा लेंगे कि नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा हैं और राजधानी रायपुर से न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल हैं और इंदौर से हैं पीयूष पारे। सबसे पहले मैं राजधानी रायपुर का रुख करना चाहूंगा। अभिषेक, 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि उनके जो सैंपल हैं वो पुणे भेज दिए गए हैं जिस पता लगाने के लिए कि उनमें नया स्ट्रेन है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से ट्रेसिंग में दिक्कत आ रही है वो चुनौतियां यहां पर खड़ी करता है। और क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप नए स्ट्रेन को लेकर वहां पर? बिल्कुल सुमित, जो ब्रिटेन से लोग आए हैं 91 लोग कुल ऐसे हैं और 40 से जो लगभग हैं राजधानी रायपुर में है। और इसमें से कई लोग अलग अलग जगहों पर पॉजिटिव आए हैं। हालांकि अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये लोग सामान्य कोरोना से प्रभावित हैं या फिर जो ब्रिटेन का कोरोना स्ट्रेन है वो इनके लक्षणों में शामिल है। लैब में भेजा गया पुणे की, 4 से 5 दिन का समय सामान्य तौर पर वहाँ से रिपोर्ट आने में लगेगा। अगर पुणे की लैब में बहुत ज़्यादा लोड नहीं हुआ तो ज़्यादा लोड हुआ तो ये दिन और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ तक है ट्रेसिंग करने की, तो 10 से 11 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है, जिनका फ़ोन बंद आ रहा है जब स्वास्थ्य विभाग लगा रहा है। तो ऐसे लोगों के ट्रेसिंग का जिम्मा पुलिस विभाग को सौंप दिया गया है। पुलिस विभाग साइबर सेल को इसमें शामिल करके अब उन लोगों की ट्रेसिंग कर रहा है कि ऐसे लोग कहाँ गायब हैं, कहाँ पर अगर उनका मोबाइल की लोकेशन बता रहा है, वो तमाम तरीके जो कि ज़रूरी है उनकी ट्रेसिंग के लिए वो उपाय यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। हालांकि जहाँ तक बात है, जो 91 लोग पहुँचे और जिनकी ट्रेसिंग हो चुकी है उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। जिनकी ज़रूरत है आइसोलेशन पर उनको रखा गया है। उनके संपर्क में आए लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है। उनका भी अगर लक्षण दिख रहे हैं तो सैंपल जल्द से जल्द लेकर भेजा जाएगा पुणे और लैब में कि स्ट्रेन के लक्षण तो इसमें नहीं दिख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी सुमित। अभी फिलहाल सैंपल लिए जा रहे हैं, ट्रेसिंग की जा रही है और सैंपल पुणे भेजने की कवायद चल रही है। चिंता ज़रूर है सबको, 4 से 5 दिन बाद अगर रिपोर्ट आती है और अगर किसी में ब्रिटेन वाले स्ट्रेन जो पाए जाते हैं कोरोना के वो दिख जाते हैं तो वाकई में खड़कम की स्थिति होगी। फिलहाल चिंतित सभी हैं और इस चिंता के साथ एहतियात बरतने के लिए भी कोशिश की जा रही है और कहा भी जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कि ब्रिटेन से आए, आपको जानकारी है, लोगों को कहा जा रहा है वो इस बात की जानकारी दे दे। 104 एक हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया, कहा गया है कि जो लोग ब्रिटेन से आए वो खुद ब खुद इस पर कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो तमाम एहतियातन उपाय अपनाए जा रहे हैं।
और निगाहें सबकी हैं कि जब पुणे से रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट आती है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अब रिपोर्ट का इंतजार है कि रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है। रिपोर्ट ही बताएगी कि जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें नया स्ट्रेन है या नहीं। राजधानी भोपाल का रुख करूंगा। आकर्ष, 44 लोग यूके से लौटे हैं। हालांकि राहत की बात है, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमने कई ऐसे मामले देखे हैं कि एक बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है लोगों की। सुमित, साफ तौर पर आपने सही कहा कि पहले भी हमने कई बार देखा है कि जिन लोगों ने रैपिड टेस्ट कराया है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन आरटीपीसीआर से जब उनका टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकले हैं। तो यही सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि यदि पहली रिपोर्ट नेगेटिव आती है, यदि उसके बाद फिर यदि इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो जरूर वो ऐसे में संक्रमण बढ़ा सकती है। लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग यूके से लौट के आए हैं उनको होम आइसोलेशन में करीब 10 से 14 दिन रहने की आवश्यकता है और उसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन करेगा। हालांकि वो लोग जिनकी नेगेटिव आई है, यदि पॉजिटिव आई है तो उनको अस्पताल में जाकर ही इलाज कराना होगा, होम आइसोलेशन उनको नहीं किया जाएगा। बाकी बात करें सुमित, अभी तक सिर्फ जिला प्रशासन के पास 44 लोगों का पता चल पाया है जो यूके से आए हैं। बाकी मेरे पास जो जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से करीब 60 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यूके से भोपाल के पासपोर्ट से आए हैं, लेकिन उनके बारे में जिला प्रशासन को अभी तक कुछ पता नहीं है। उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं। उनका यही कहना है कलेक्टर का कि वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उनका उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का यही दावा है कि जल्द से जल्द उनका पता किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो दिल्ली में हो या फिर दूसरे शहर चले गए हों। भोपाल के पासपोर्ट पे जरूर उन्होंने ट्रैवल किया हो, लेकिन वो दूसरे शहरों में रुके हों तो ये जरूर चिंता वाली बात हो सकती है कि वो दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। कोरोना स्ट्रेन काफ़ी तेज वायरस, जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है वो काफ़ी तेज है, 70% ज़्यादा तक संक्रमित कर सकता है। यही कारण है कि तमाम जिले जो हैं वो काफ़ी अलर्ट पे हैं। हालांकि अभी तक कोई राजधानी भोपाल में जो 44 लोग आए हैं उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं निकला है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और जो लोग आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी पता की जा रही है। सुमित, बिल्कुल साफ तौर पर हम कह सकते हैं राजधानी भोपाल में भी नए स्ट्रेन ने चुनौतियां और चिंताएं बढ़ा दी हैं। इंदौर का रुख करेंगे। पीयूष वहां पर मौजूद हैं। पीयूष, हमें देखा था जब कोरोना वायरस की एंट्री हुई थी मध्य प्रदेश में, इंदौर हॉट स्पॉट बना हुआ था और अब अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मरीज सबसे ज़्यादा इंदौर में ही मिल रहे हैं। 2 मरीज पॉजिटिव मिले हैं जो यूके से आए हैं। हालांकि उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। पुणे, दिल्ली लैब भेजे गए हैं उनके सैंपल। क्या कुछ जानकारी है उनकी रिपोर्ट को लेकर और क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की स्ट्रेन को लेकर नए वाले? देखिए सुमित, जिस तरह से यूके से जो लोग इंदौर आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेस करने की कोशिशें लगातार जारी है। इनमें से अधिकतर लोग ट्रेस भी हो चुके हैं। सूची जो स्वास्थ्य विभाग को मिली थी उसमें यहाँ पर 100 लोगों की सूची मिली थी जो यूके से दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद में इंदौर आए थे। सभी को ट्रेस कर लिया गया है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी जानकारी लगातार स्वास्थ्य महकमा जुटा रहा है। दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो सभी के सैंपल लिए गए थे। उसमें से 2 मरीज ऐसे सामने आए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक मरीज को इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो वहीं दूसरे मरीज को जो है वो आइसोलेट किया गया है। तो कुल मिलाकर अब दोनों के ही यहाँ पर सैंपल पुणे स्थित लैब भेजे गए हैं। वहाँ से जानकारी जो है रिपोर्ट आने के बाद में इस बात का पता लग पाएगा कि आखिर नए स्ट्रेन को लेकर स्थिति है क्या। लेकिन स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। लगातार कलेक्टर मनीष सिंह इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से लगातार वे जानकारी जुटा रहे हैं और साथ ही यह भी निर्देश दे दिए गए हैं कि हर व्यक्ति जो यूके से जो भी व्यक्ति आया है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वे जुटाएं। कुल मिलाकर अब रिपोर्ट का इंतजार है सुमित। रिपोर्ट आने के बाद में यहाँ पर स्थितियाँ साफ होगी, लेकिन फिलहाल नए स्ट्रेन को लेकर पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। सुमित, बिल्कुल, नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य महकमा, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आकर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूके से लौटे यात्रियों ने यहां पर चिंताएं बढ़ा दी हैं, चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जिला प्रशासन की, क्योंकि हमने देखा है यूके में नया स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है और अभी हालांकि रिपोर्ट आना बाकी है। जो पॉजिटिव पाए गए हैं यूके से लौटे यात्री और उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इन पॉजिटिव यात्रियों में नया स्ट्रेन है या नहीं।